सामाजिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए मेरठ में ओयो ने एक निर्णय लिया है और इस निर्णय के बाद पूरे देश में एक बहस छिड़ गई है। वो बहस ये कि क्या ये निर्णय ठीक है, तो वो निर्णय क्या है पहले हम आपको ये बताते हैं। ओयो ने मेरठ में ये निर्णय लिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति होटल में आता है, ओयो में चेक इन करता है और उनके साथ कोई महिला है तो उन्हें अपने रिश्ते का वैध प्रमाण पत्र दिखाना होगा। उन्हें बताना होगा कि ये महिला कौन है, उनके साथ उनका क्या रिश्ता है। इसका मतलब साफ तौर पर यह कि आप अगर जा रहे हैं तो तमाम कागज आपके पास होने चाहिए। फरीदाबाद के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार जानते हैं और उनसे समझते हैं कि ये जो निर्णय है ओयो प्रशासन का कि आप अगर होटल जाते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि आपके साथ ये महिला जो है या लड़की जो है ये कौन है, इनके इसके साथ आपका रिश्ता क्या है और उसके लिए डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। किस तरह देखते हैं इसे? ये निर्णय बहुत अच्छा है, इस निर्णय की हम सराहना करते हैं और बहुत अच्छी बात है कि मान लो कोई भी बहन बेटी होटल में जा रही है, किसी के साथ में गई है, अवैध कोई संबंध है तो उस पर रोक लगनी चाहिए और ये बहुत अच्छा निर्णय है। और रही बात ये कि इसमें कुछ समस्याएं जैसे आएंगी थोड़ी बहुत छोटी मोटी, वो समस्याएं भी सब दूर हो जाती हैं। एक मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि जो लोकल स्तर पे रूम दिए जाते हैं ओयो में, मान लो 10 किलोमीटर दूर के कोई बच्चे आ रहे हैं या 20 किलोमीटर दूर के बच्चे आ रहे हैं, ऐसे लोगों को रूम ना दिए जाएं क्योंकि उनका तो घर ही 10 किलोमीटर दूर है। नहीं, जब आप कहते हैं कि अवैध संबंधों पर रोक लगेगी तो मैं इस पर एक बात पूछूंगा कि अवैध संबंध या वैध संबंध ये तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, ये तो कानून तय करेगा। ओयो प्रशासन की ये जो पहले, इस पर आप क्या कहते हैं? संबंध क्या है वो एक अलग विषय है। देखो, मैं तो यही कहूंगा कि इसमें ना बहुत बड़ी कुरीतियां फैली हुई थी और ये ओयो का बहुत अच्छा एक सराहनीय कदम है, हम उसकी सराहना करते हैं क्योंकि इस चीज से हमें समाज में जो जितनी भी कुरीतियां फैली हुई थी वो दूर होंगी। किस तरह देखते हैं साहब आप इस कदम को? ओयो का जो कदम है ये सही है, जैसा अभी भाई ने बताया कि भाई इसमें कुछ समस्याएं आएंगी। जैसे कोई बच्चे बाहर से आए हुए हैं, भाई बहन हैं और वो कोई पेपर एग्जाम देने के लिए आया हुआ है कोई बहन, तो उसको अपना हरियाणा के अंदर तो है तो परिवार पहचान पत्र है हमारे पास, तो वो लेके इजीली चल सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट हैं वो अपने फोन में लेके चल सकते हैं और छोटी मोटी समस्या आएंगी लेकिन डिसीजन अच्छा है। किस लिहाज से अच्छा मानते हैं सर? सामाजिक कुरीतियां कम होंगी। सामाजिक कुरीतियां कम, बिल्कुल। कुछ और लोग हैं, इनसे एक बार जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, युवा हैं आप, तमाम आपके साथी कभी ना कभी कहीं ना कहीं ओयो का इस्तेमाल करते होंगे। जब ये नया नियम आया है ओयो का, हालांकि ये मेरठ के लिए है, तो इस निर्णय को आप कैसे देखते हैं? देखो जी, ओयो का जो था अब तक जो मिसयूज होता आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में बहुत बुरी तरह से एक बीमारी की तरह से में जड़ जमाई थी और जो अब इन्होंने जो डिसीजन लिया है, फैसला लिया है, मैं चाहता हूँ, मेरी जो सोच है ये है कि समाज में एक अच्छा कदम है क्योंकि उन नौजवानों के लिए एक होटल जो होते हैं किसी मीटिंग या कहीं घूमने के स्थल पे या हमें कोई जगह रहने के लिए नहीं मिलते, उसके इस्तेमाल के लिए ये बनाए गए थे, लेकिन इनका गलत वे में यूज किया जा रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं जरूर रोक लगेगी और समाज में एक अच्छा सुधार होगा। एक माँ बाप के लिए जो गरीब आदमी है उसके लिए बहुत बड़ी दुआएं देगा क्योंकि जो ओयो कंपनी ने डिसीजन लिया है मेरठ में नहीं, हरियाणा पूरे भारत के अंदर होना चाहिए। ये डिसीजन बहुत अच्छा है जी। बोरा साहब, आप इस निर्णय को किस तरह देखते हैं? स्वागत करता हूं मैं इस निर्णय का, और ये निर्णय पहले होना चाहिए जो मेरठ में हुआ, पूरे देश में होना चाहिए। हमारे समाज में कुरीतियां आज अगर हम देख रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे कुछ अपने कंप्यूटर्स में या हाथ में मोबाइल फोन है जो अच्छाई के लिए होता है, लेकिन उसमें से कुछ गलत चीजें निकाल लेते हैं। उस गलत चीजें आपको मालूम है कि बहुत जल्दी फैलती हैं। इसी गलत चीजों के लिए अगर हम देखते हैं, वो कोई रिश्ता कोई नाता नहीं देखते, कोई व्यक्ति के बारे में उसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं देखते, घूमने के लिए चले जाते हैं। और आप समझ सकते हैं कि अगर हम एक कमरे के अंदर घूमने के लिए दो लड़का लड़की जा रहे हैं तो भाई बहन हो तो हम सोच सकते हैं, अगर वो दोस्त के नाते जा रहे हैं तो ओयो में या किसी भी कमरे में लड़का लड़की अकेले नहीं जाते। ओयो ने जो रोका है इसके लिए मैं इसका स्वागत करता हूं और साथ में मैं दूसरे भी क्षेत्रों के होटल्स के भी मैं प्रार्थना करूंगा कि आप भी इस प्रकार का कदम उठाएं कि जो हमारा चरित्र, हमारे परिवार का, हमारे समाज का चरित्र बिगाड़ने की कोशिश छोटेपन से हो रही है। आप कह सकते हैं कुछ अवैध को सुप्रीम कोर्ट ही वैध कहेगा या अवैध कहेगा, ऐसा नहीं है। हमारी संस्कृति हमें क्या कहती है, हमारे लिए क्या वैध है? बहन भाई का संबंध हमारे लिए वैध है। अगर वही बहन भाई कहीं शादी भी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तो उसको वैध कहेगा क्योंकि दोनों बालिग हैं, लेकिन हमारे लिए वो अवैध ही रहेगा। तो हम इस बात को बिल्कुल आपके साथ एग्री हैं और ओयो के इस डिसीजन के साथ हम खड़े हैं कि हमें हर वो काम करना चाहिए जिससे समाज के अंदर एक सुधार आने की
जरूरत रहती है। पूरे देश में लागू होना चाहिए ये नियम। आप बताइए साहब, आपको किस तरह से लगता है, आप किस तरह देखते हैं? देखिए, एक तो ये कंपनी का अपना डिसीजन है, किस आधार पे उन्होंने डिसीजन लिया है तो उन्होंने ही सोचा होगा इस बारे में। तो बाकी इस निर्णय को किस हिसाब से वो धरातल पे लाएंगे, इस पर भी बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। हम किसी भी रिश्ते को जज करने से पहले हमको ये सुरक्षा की दृष्टि से तो हम देख सकते हैं कि अगर कोई कमी है उसमें है, पर मोरल पुलिसिंग का हमें राइट नहीं है। हालांकि मैं भी ये मानता हूं कि ठीक है, सामाजिक कुरीतियां हैं, सामाजिक कुरीतियों को हमें हटाना चाहिए, जड़ से हटाना चाहिए। अगर बच्चे भटक रहे हैं उन पर और चेक करने चाहिए, उनका अलग से चेक करने चाहिए, मगर इसको किस प्रकार से धरातल पे लाएंगे मैं नहीं सोचता। मैं अपनी सिस्टर के साथ भी जा सकता हूँ, एग्जाम दिलाने जाता हूँ, उसके लिए जाता हूँ। तो सबसे पहले तो हमारे रिश्ते का वैध प्रमाण अगर होता है तो ये सिर्फ नहीं रह जाना चाहिए कि हस्बैंड या वाइफ को ही दिया जाना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि आप जिसके साथ भी आ रहे हैं, आप माँ के साथ आ रहे हैं, आप बहन के साथ आ रहे हैं, आप बेटी के साथ आ रहे हैं, रिश्ते का वैध प्रमाण पत्र दिखाइए और कमरा आपके लिए है। अब अभी तो मतलब मुझे थोड़ा ये डिसीजन समझ में नहीं आ रहा है, तो ज्यादा टिप्पणी मैं नहीं कर पाऊंगा। मगर अगर जैसे कि बाकी लोगों ने बोला कि सामाजिक कुरीतियां इससे रुकती हैं तो फिर इसका स्वागत है, मगर ये कंपनी का निजी डिसीजन है, तो इस बारे में तो वही ज्यादा जान सकते हैं। क्या लगता है कि ये निर्णय पूरे देश में लागू होना चाहिए या इसको लेकर कोई अपनी राय आपकी? मेरी इस बारे में कोई राय नहीं है। कोई राय नहीं है। एक महिला हमारे साथ है, इनसे एक बार जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि महिला वर्ग की राय ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आप बताइए, निर्णय ये कि आप अगर होटल में जाते हैं, अगर मेरठ के किसी होटल में जाते हैं और ओयो होटल में जाते हैं, तो आपको वहां वैध प्रमाण पत्र देना होगा अपने रिश्ते का। किस तरह देखते हैं? अभी मैं हाल ही में मथुरा गई थी, तो हस्बैंड और बच्चों के साथ विजिट करने गई थी, तो वहां पे हमें दिखाना पड़ा। ठीक है, वेरिफिकेशन होनी चाहिए, इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के हित के लिए भी जरूरी है और सामाजिक सुरक्षा के लिए भी, क्योंकि आज पिछले साल ही आप देख लीजिए होटल में बहुत सारे ऐसे केसेस हुए कि जिनमें बहुत बच्चों की बार दुर्घटनाएं ऐसी हो गई कि हत्याकांड बढ़ते जा रहे थे। लेकिन सब मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये कोई भी जो कानून या कोई भी ऐसा निर्णय, ये तो एक निजी निर्णय, किसी कंपनी का कोई कानून पास ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कि निजता के अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि किसी का भी उसका रिलेशन है, उसका अपना व्यक्तिगत डिसीजन है ये कि। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट हम जरूर करना चाहूंगी कि अडल्ट्री 18 साल के बच्चे, उनसे कम उम्र के बच्चे और जो बच्चे थोड़े छोटे हैं, जिनका कोई एक मतलब कि जिनको इजीली सहूलियत मिल जाती है, उनको देखते हुए हाँ ओयो को ये थोड़ा सा किसी को भी ये सतर्कता बरतनी चाहिए कि सामाजिक सुरक्षा बनी रहे, समाज में अराजकता ना फैले। लेकिन आज आधुनिकता के इस दौर में सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत परिवर्तन हुए हैं, आर्थिक क्षेत्र में भी परिवर्तन हो रहे हैं, जिसके लिए आप देखिए दिल्ली का ये आंकड़ा ले लीजिए, 5 से 6 लाख स्टूडेंट IAS की कोचिंग के लिए आए हैं, कोटा में भी है, ऐसा ही ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे एजुकेशनल हब बने हुए हैं कि कोई भी कहीं जा रहा है। दूसरा, व्यवसायिक क्षेत्र में भी मेल फीमेल दोनों ही बराबर कदम बढ़ा करके आगे आ रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं कि उनको जाना पड़ता है। तो एक टाइम पर जब एक बच्चा अपने पैरों पे खड़ा है, वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है, तो ये उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि निजता के अधिकार का उल्लंघन। लेकिन अगर कंपनी आपसे ये कहती है कि आप सिर्फ अपने रिश्ते का प्रमाण पत्र दिखाइए और आप इस्तेमाल कीजिए, रोका तो नहीं जा रहा? ये हाँ, कंपनी ने पेपर वर्क मांगा है कि आप अपने आधार कार्ड में अपने हस्बैंड का ही नाम दिखाइए, तो कहीं ना कहीं बैरियर्स है, क्योंकि बहुत सारे इशू। कोई भी आज जैसे एग्जाम बच्चे आते हैं, दूर दूर एग्जाम देने आते हैं, तो उनके पास बजट का भी अभाव होता है, बहुत सारी ऐसी स्थितियां धर्मशाला में नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पे सुरक्षा का दायरा इतना अच्छा नहीं होता है, तो कई बार बजट की भी इशू हो जाते हैं। कई बार किसी भी बात को हमें एक ही नजरिए से नहीं देखना चाहिए कि एक ही रिश्ते का एक ही पहलू होगा। तो ये फरीदाबाद के लोग हैं, फरीदाबाद के लोग, कुछ लोग तो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ओयो कंपनी का ये जो फैसला है ये पूरे देश में लागू होना चाहिए, चूंकि सामाजिक संवेदनशीलता इसके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये निजता का जो अधिकार है, जो कोर्ट ने दिया हुआ है, जो संविधान ने दिया हुआ है, उसका उल्लंघन है, तो इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हालांकि ये निर्णय तो तमाम लोगों को करना है, आपको करना है, प्राइवेट कंपनीज को करना है, तमाम लोगों को करना है कि ये फैसला सही है कि नहीं। लेकिन हमने कोशिश की है जानने की कि मेरठ में ये जो फैसला हुआ है, इस फैसले का लेकर फरीदाबाद के लोग किस तरह सोचते हैं। तो ये तमाम जो राय आपने सुनी है फरीदाबाद के लोगों की। दीपक गौतम, सूर्य समाचार, फरीदाबाद।